क्या ऑफिस से निकलने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग पर काम करना पड़ता है? यानी कि 8 से 9 घंटे आपने काम कर लिया है और उसके बाद आप घर आते हो, तो क्या उसके बाद भी आपसे काम करवाते हैं कंपनी वाले या नहीं करवाते हैं? ये आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर, और वर्क प्रेशर के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि भाई कितना टेंशन होता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख दिया है और सोच रहे हो कि भाई मेरे को करियर इसी में बनाना है, तो भाई सबसे पहला बात, वर्क प्रेशर को भूल जाओ। देखिए, वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, इसमें आराम से काम होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, बट आपको साथ में रिजल्ट लाके भी देने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कंपनी आपको सिर्फ सैलरी दे रही है और आप रिजल्ट लेके नहीं आओगे। तो रिजल्ट लेके तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्ट लेके क्या क्या मतलब क्या होता है? यानी कि अगर कोई कीवर्ड दिया गया है, यानी 10 कीवर्ड दिए गए, 15 कीवर्ड दिया गया, तो उससे वेबसाइट को रैंक कराना है। यानी कि एसईओ पर, ये सर्च इंजन पर आपको जाके रैंक करा के दिखाना है, तभी बात बनती है। यानी कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आप काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, रीच नहीं बढ़ रहा, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही बेकार है और उससे प्रमोशन बिल्कुल ही कंपनी का नहीं हो पा रहा है, तो भाई कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? सोचने वाली बात है ना, कि अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं और उसका कोई रिजल्ट ही ना आए, तो भाई ऐसे कंपनी कोई किसी को पैसा क्यों देगी? तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट तो आपको लेके आना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं होता, आप बिल्कुल आराम से कूल होके काम कर सकते हो और रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। जो भी काम करोगे, अगर मन से आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, रिजल्ट आज नहीं तो कल आना ही आना है, अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो। अब सबसे पहले जो जरूरी है कि आपकी ना एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई मेरे को ना ऐसे होके चलना। ये नहीं कि काम स्टार्ट कर दिया, 2 महीने हो गए, उसके बाद स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि चलो अब क्या करता हूं कि अब ना ये भी करके देख लेता हूं, अब हम ये भी करके देख लेते हैं। ऐसे काम नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहले कि आपको डिसाइड कर लेना होता है कि भाई हमने ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, तो ऑफ पेज में क्या कुछ करना है, ऑन पेज में क्या कुछ करना है, कौन कौन से कीवर्ड करने हैं, कौन इसके कॉम्पिटिटर हैं, क्या कितने पेजेस इसके अंदर ऐड होने हैं, जिससे कि हम कहीं एक अचीव कर पाएं, कोई गोल अचीव कर पाएं। यानी कि 10 कीवर्ड हमने टारगेट किया है, तो कम से कम 5 से 7 कीवर्ड तो हमने लेके हम रैंक करा दें। और कितने दिनों में कराएंगे? यानी कि 5 महीने में करके ला दोगे, 2 महीने में ला दोगे, 3 महीने में ला दोगे, या 6 महीने, या 6 महीने से ज्यादा लग जाएगा। देखिए, कीवर्ड सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वही करके धीरे धीरे करके बंदा आगे बढ़ता है, और काम ऐसा ही चलता है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं, एसईओ की बात करूं, तो सोशल मीडिया में है कि फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने होते हैं, लाइक्स वगैरह बढ़ाने होते हैं, इंगेजमेंट बढ़ाना होता है, या फिर पेड प्रमोशन हो जाए, तो भाई अगर जो आप खर्च कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है? यानी कि जितना पैसा लगाया था उससे उससे कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीजें ना कंपनी बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है इस चीज को लेके। तो इस तरह से आप काम करते हो, बट लेकिन बहुत ही ज्यादा कूल जॉब है, इसमें ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती। काम जब आप करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। आप दूसरे किसी और जॉब के बारे में ना आप नहीं सोचोगे, क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ, और भाई मेरे को बहुत मजा आता है काम करते हुए। देखिए, मतलब 10 में से मैं 9 क्लाइंट का तो रिजल्ट ला ही देता हूँ। हार्डली ऐसा कोई क्लाइंट होता है जो कि हमसे नाराज होकर जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी बिल्कुल डूब रही है, आप मेरे कंपनी को यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुंचा दो। देखिए, इतना जल्दी नहीं होता है कि अगर आप अपना पैसे ला के आप मेरे चरणों में रख दीजिए, बोले कि भाई मेरी कंपनी को बचा लो और हमारे ढेर सारे लीड्स ला के दे दो। ऐसा काम नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आप काम करते हो, उसमें थोड़ा इट टेक्स टाइम, मतलब थोड़ा टाइम तो वो लेता है कि हाँ, अगर हम आज कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट मतलब 1 महीने, 2 महीने, या हो सकता है 3 महीने, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करता डिजिटल मार्केटिंग में कि भाई मैं पैसा दो, मैं यूं रिजल्ट ला दूंगा। भाई रिजल्ट वो आएंगे तो थोड़ा देर में ऐसे हो जाएगा और फिर बस्ट होकर फिर नीचे ही आने वाला है। तो वैसा काम नहीं होता। कूल जॉब है, आराम से काम करते रहिए, इसमें कोई भी ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, आसानी से आप काम कर सकते हैं अगर आपने एक सही पाथ फॉलो किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं, क्या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में 8 to 9 आपने काम किया, यानी कि सुबह 8 बजे गए और शाम के 5 बजे तक काम किया, यानी 8-9 घंटे आपने काम किया, तो क्या काम करने के बाद भी, घर आने के बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई फोन करके क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जनरली ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं मेरे लगभग 10 साल के करियर में ऐसे हार्डली समझ लीजिए कि महीने में 1 या 2 बार होते हैं ऐसे, कि जब कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तभी ये चीज़ें पूछी जाती है कि भाई ये काम था, क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया।
तो उससे बात की जाती है, किया नहीं जाता उस समय इमीडिएट। फ़ोन वगैरह तो नॉर्मल है कि हमने ये काम किया था, ये गलत हो गया था, जब ऑफ़िस खुलेगा तो ये काम फिक्स कर देना। ये कोई भी इमीडिएट बेसिस वाला काम नहीं होता, यानी कि तुरंत अभी चाहिए मेरे को, अभी करके दे तू, अभी बच नहीं सकता। ऐसे वाले काम नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा-सा आराम से चलता है, क्योंकि मैं अगर अब चेंजेस अभी भी कर दूँगा तो रिज़ल्ट अभी कल को नहीं आ जाएगा, या फिर इसका तो टाइम लगेगा, लेकिन 3 महीने 6 महीने में आराम से रिज़ल्ट आता है, तसल्ली से आता है। तो इसलिए आपको टाइम आपके पास होता है, तो ऐसा नहीं कर होता है कि भाई मेरे को मतलब डंडा कोई नहीं मारता आपको। आप कूल होके आप काम कर सकते हो, चिल आउट होके काम कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। आपके 9 घंटे करने के बाद हार्डली आपको कोई फ़ोन करेगा, जनरली फ़ोन नहीं ही आता है। बट सोशल मीडिया में अगर आप काम कर रहे हो, यानी कि आपने सोशल मीडिया भी संभाला हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया की जो पोस्टिंग होती है ना, वो सैटरडे संडे भी जाती है। समझ रहे हो? तो वो पहले डिस्कस हो जाता है कि हम अगर आप हायर कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में आपको हम डाल रहे हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स आएँगे, तो उसमें सैटरडे संडे में भी आपको पोस्टिंग करना हो पड़ सकता है। बट अभी क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा हो गया है कि आप आराम से उसको ये कर सकते हैं, आप उसको टाइमिंग सेट कर दीजिए और वो सैटरडे को भी अपने आप ही पब्लिश हो जाएगा। टाइमिंग सेट कर दीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, वो अपने आप वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि जितनी बड़ी कंपनी और जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, यानी कि अगर आप ज़ोमैटो, स्विगी इस तरह की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि सैटरडे संडे ही इनका हर दिन जाता है, हर दिन मतलब मैं दिन में करीबन मान के चलेगा 6 से 7 पोस्ट जा रहे हैं, वीडियोज़ जा रहे हैं, स्टोरीज़ लगातार पोस्ट हो रही है। तो ये सब कुछ लगातार पुश होता रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। देखिए, मैं हल्के लेवल की अगर बात कर रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, तब तो भाई आप भूल जाइए कि आपको कोई कॉल भी आएगा या फिर 8 टू 9 के बाद आपको काम करना पड़ेगा। बट अगर आपने बड़ी कंपनी, कोई इस तरह की कंपनी आपने जॉइन कर लिया, तो भाई वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, वहाँ आप बच नहीं सकते। बट वहाँ पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा और आपको जॉब सिक्योरिटी भी आपको एक अच्छी मिल जाती है कि आपको आपके साथ पूरी टीम होती है जो मिल के साथ में काम करती है। तो आप भी उस दौर में मतलब उस लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बैठा लेते हो कि हाँ, ये पोस्टिंग करनी है, तुम आज कर देना, कल मैं कर दूँगा। तो लेकिन शाम के 5 बजे से घर जाने के बाद से आपको कोई भी कॉल नहीं आता और आपको कोई भी काम नहीं दिया जाता। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने कोई गलत पोस्टिंग कर दी, कोई गलत हैशटैग्स लगा दिया, कुछ भी गलती जो आपने की है अपने काम में और उसको इमीडिएट बेसिस पर रिज़ॉल्व करना है, तो अब आपको फ़ोन ज़रूर आएगा, तब आपको बताया ज़रूर जाएगा कि भाई ये काम था जो तुमने गलती की थी, उसको फिक्स करो अभी के अभी। तब मुझे भी करना पड़ता है और मेरी टीम को भी ये काम करना पड़ता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा, आप लैपटॉप कैरी कर सकते हो, बहुत आसानी से आप वो चीज़ें फिक्स करोगे और तुरंत अपने आप काम पर चल पड़ोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वो पसंद आया, यहाँ तक देख लिया है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम जाकर मुझे फॉलो कीजिए और आज के दिन रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार।